लखनऊ में सिख समाज ने हजरतगंज स्थित पटेल पार्क में अलगाववादी विचारधारा और विदेशों में तिरंगे के अपमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न गुरुद्वारों के प्रथम प्रबंधकों और सेवा सोसाइटी के प्रधान व सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाका गुरुद्वारा के प्रबंधक प्रवक्ता सतपाल मीत ने बताया कि भारत हमारी जन्मभूमि, इसकी स्वतंत्रता, समाज में और नए भारत के निर्माण में सिखों का सर्वाधिक योगदान रहा है। अब सिख समाज तिरंगे के अपमान और देश के विभाजन की बातें सुनकर चुप नहीं रहेगा। साथ में सतपाल मीत ने बताया कि देश के विरुद्ध किसी भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका पूरी शक्ति से विरोध करते हैं। सिख धर्म त्याग, बलिदान और सेवा का प्रतीक है। सारी दुनिया ने देखा है कि कोरोना की महामारी के समय में भी सिखों के पूरे भारत में किस तरह लंगर लगवाए और ऑक्सीजन से और दवाइयों से सेवा की। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से सिख समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपना प्रदर्शन जल्द कराने का काम कर रहे हैं। लखनऊ राजधानी पे जहाँ सिख समुदाय के द्वारा अलगाववाद, विदेशों में तिरंगे के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्शाया जा रहा है जीपीओ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक पर। और हमारे साथ सिख समुदाय के वरिष्ठ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों और किस लिए किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल सिंह मीत, प्रवक्ता, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सर, ये आज जो आपका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्यों और किस लिए किया जा रहा है? ये विरोध प्रदर्शन उस देशद्रोहियों, देशद्रोही ताकतों और देशद्रोही गतिविधियों के खिलाफ लखनऊ का सिख समाज कर रहा है। ये देश, ये धरती हमारे गुरुओं की है, हमारे पीरों की है, हमारे महापुरुषों की है और इस धरती के लिए हमारे गुरुओं ने, वीर साहिबजादों ने और लाखों सिख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। इस देश को 500 सालों से गुरु नानक देव जी महाराज के समय से लेकर सारे गुरु साहिबानों ने देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। देश और धर्म की संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और देश की संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया। वीर चार साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उन्होंने अपना बलिदान दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों सिख क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और ये वो हमारी पूजनीय धरती है जो हमारी जननी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। अगर इस देश के खिलाफ कोई भी कुछ करता है, विदेशों में तिरंगे का अपमान किया जाता है, तो हम सब बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और ऐसी घटनाओं का विरोध करने के लिए कि हमारा उन घटनाओं को हम पुरजोर विरोध करेंगे, उनको हम कतई हम उनके साथ नहीं है। हम इस देश के साथ हैं, इस देश का एक अंग है, इस देश की प्रगति में, इस देश को बनाने में और नए भारत के निर्माण में हमारा योगदान है। देश की आजादी के बाद जितनी भी जंगें हुई, पाकिस्तान से, चाइना से, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हम सब ने अपना बलिदान दिया है, खून और पसीने से इस देश को सींचा है। ये देश हमारा है और हम इस देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार है। ये संदेश देने के लिए आज हमारा लखनऊ का सिख समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के लिए कहा था कि उन्होंने विदेशों में देश का अपमान किया है और विदेशी ताकतों को न्योता दिया है देश में आने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो एक अलग मुद्दा है और आज का हमारा प्रदर्शन अलग मुद्दे पर है, लेकिन फिर भी हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं कि हम विदेशियों को, विदेशी ताकतों को भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करें। ये बहुत शर्मनाक है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जीवंत है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र आज भी कायम नहीं रह पाया। वहाँ के जो फौजी तानाशाह हैं वही हुकूमत चलाते हैं और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि अनेक प्रदेशों में अलग अलग ढंग से पार्टियां राज कर रही हैं, जनता का जो जनादेश है उसका पालन कर रही हैं। लोकतंत्र बहुत मजबूत है भारत का। ये उनका नजरिया हो सकता है क्योंकि जन समर्थन उनके साथ नहीं है। उनकी बातों से, उनके मुद्दों से देश का मुंह भंग हो चुका है, इसलिए उनके साथ जन समर्थन नहीं तो विदेशों में जाके अपना आलाप कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में राज कर रही है, तो सिख समुदाय को उससे क्या फायदा और क्या लाभ मिल रहा है?
लाभ और नुकसान की बात नहीं है। सिख समाज जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पर आया, तो हमने कोई आरक्षण नहीं लिया, हमने कोई सब्सिडी नहीं ली, हमें कहीं से कोई ऐसी सरकारी सहायता नहीं दी गई कि जो हम अपने रोजी रोजगार करते हैं। हमने अपना रोजी रोजगार किया, सब कुछ किया। एक मान सम्मान की बात थी। योगी सरकार ने देश के सिख समाज को मान सम्मान दिया। प्रत्येक आज हम लोग अंदाजा अगर लगाएं तो 21-22 बार वो पिछले 5 और 6 साल के जो गुरमत समागम हुए, गुरु साहब के जो प्रकाश उत्सव हुए, वो सब में गुरु योगी महाराज आए। उन्होंने उनको हम सबको आके गुरु साहिबान के सामने नतमस्तक हुए, सिख समाज का हौसला बढ़ाया, उनकी जो अगर छोटी मोटी दिक्कतें थी उनको दूर की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि योगी महाराज के निर्देशन में जो लखनऊ की मेयर थी, उन्होंने कम से कम 19 चौराहों और पार्कों के नाम सिख महापुरुषों के नाम पर किया। जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, वो मोदी और योगी जी के राज में सिख समाज को मिला। ये हमारे साथ सिख समुदाय के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने बताया कि ये प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। हमारे देश को आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर विदेशों में हमारे तिरंगे का अपमान होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय बात है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, KKD, लखनऊ।